हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है बच्चों। जो भी बच्चे क्लास 11 से 12th में गए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बोर्ड का मामला है। आपको एक एक चीज़ बारीकी से पढ़नी है और ध्यान से नोट्स भी बनाना है आपको। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस में और क्या क्या चीज़ें हमारे को सीखना है। ध्यान से देखना है बच्चों। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने क्या सीखा था कि ये तो पूरा फील्ड बनाता है अपने चारों ओर फील्ड बनाता है। और वो जो फील्ड होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है जस्ट अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल होती है, लाइक दिस। तो अगर हम लोगों ने इसको देखो, इसका फॉर्मूला भी देखा था। E इज इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। के को लिखते हैं 1/4 ई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। यहाँ पर थोड़ा मीडियम का भी रोल प्ले करेगा। अगर मीडियम चेंज होता है तो यहाँ पर हम लोग एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो वो भी देखेंगे बाद में। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है। डायरेक्शन भी कैसे दिखाते हैं ये भी मालूम है। यहाँ पर हमारे को पढ़ना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें थोड़ा फोर्सेस के बारे में बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्सेस क्या होते हैं। तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पार्टिकल क्यों बोलते हैं? पार्टिकल मीन्स पॉइंट। हम लोग पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करेंगे। हम लोग चार्ज को कोई बहुत बड़ा सा डायग्राम नहीं देने वाले हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्जेस ओनली, ठीक है। पॉइंट, अगर ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव कैपिटल क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोगों ने कोई दूसरा चार्ज रख दिया, सपोज स्मॉल क्यू नॉट चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ये है, या यूं कह लो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों पे ही फोर्स लगाएगा। न्यूट्रल पे नहीं लगाएगा वो फोर्स, न्यूट्रल पे कभी नहीं लगाता फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ लगाता है फोर्स, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अपोजिट लगाता है फोर्स, किधर लगाता है फोर्स, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका बिहेवियर, इसको आप नोट कर लो। पहला तो नोट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। दूसरी बात आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अच्छी बात है। तो क्यू नॉट चार्ज हमने यहाँ प्लेस कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अपनी तरफ लगाएगा, इधर ही लगाएगा फोर्स F, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फॉर्मूला E, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू चार्ज क्यू नॉट। इसको थोड़ा अगर आप इलेबोरेट करोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? देखो हम लोगों का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, E इंटू क्यू नॉट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है मेरे पास Q अपॉन 4 E नॉट आर स्क्वायर। ये E है, इंटू क्या है? Q नॉट, ठीक है। इंटू क्या है? Q नॉट है। इस फॉर्मूले को किसने दिया था? कूलम्स लॉ नहीं तो दिया था। कूलम्स लॉ भी बोलते हैं इस फॉर्मूले को। तो इसको ना अगर आप जनरलाइज करना चाहो, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आपको क्या मिल रहा है? फोर्स क्या मिल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चार्ज 1 चार्ज 2, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज 1 इंटू चार्ज 2, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये जो मीडियम, ये हम जिस मीडियम की बात करें एयर की बात करें, नॉर्मल मीडियम एयर, लेकिन मीडियम चेंज होने से फोर्स भी चेंज होता है बच्चों, ध्यान देना। तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला जो हमें कूलम्ब्स लॉ ने दिया था। तो ये इसका स्टेटमेंट भी है, कूलम्ब्स लॉ का ये स्टेटमेंट भी है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है बेसिक। मान लो हमने यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू नॉट, और तो हमें ये भी मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का तरीका हमें नहीं भूलना है। यहां पे क्या था, फोर्स इधर लग रहा था, तभी हम कहते हैं लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लाइक चार्ज रिपेल। यहां पे ध्यान से देखो, यहाँ माइनस क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगाता है, अपने से अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ऐसे जा रहा है, आपने यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा पॉजिटिव की ओर, तभी हम लोग कहते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों के दिमाग में सवाल होंगे कि सर ये भी तो चार्ज रुका हुआ है, क्यों ये क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगा, ये क्या माइनस क्यू अपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा? यस ऑफ कोर्स बनाएगा, ये भी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये दोनों चार्ज आपस में इंटरैक्शन में आते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ये इस पर फोर्स लगा रहा है इधर, तो ये भी लगाएगा इस पर फोर्स इधर, इक्वल एंड अपोजिट। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये यही तो कहता है कि Q1 Q2 आपस में सेम फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अगर आप यहाँ रखोगे Q1, यहाँ रखोगे Q2, तो क्या बोलेगा, Q1 इसको इधर फोर्स लगाएगा विद F, Q2 भी इसको इधर फोर्स लगाएगा विद F, इक्वल एंड अपोजिट, सेम फोर्स। ये इस पे लगाएगा इधर, ये इस पे लगाएगा इधर, रिपेल करेगा इफ दे आर ऑफ सेम नेचर, अट्रैक्ट करेगा इफ दे आर ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फंडा है जो हमें भूलना नहीं है, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। अब इस पे कुछ और डिस्कशन करते हैं, जब मल्टीपल चार्जेस होंगे एक साथ तो क्या होगा, ध्यान से देखना है बच्चों। इसको मैं हटा देता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं, सपोज मेरे पास एक चार्ज है A, इस पे चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है B, इस पे चार्ज है -Q, ठीक है। एक और चार्ज ले लेता हूं मैं C, इस पे चार्ज है +Q, ठीक है। और इन तीनों चार्जेस को मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रख दिया है, और जो ट्रायंगल है वो सबकी लेंथ इक्वल है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तीनों की लेंथ इक्वल है। आपको बोला जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। पॉइंट ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। पॉइंट ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ध्यान से दिख रहा है बच्चों, साफ साफ, इज इट क्लियर, फैंटास्टिक। पॉइंट ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव के कारण जो आपको इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, आप कैसे दिखाओगे, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, इसको नाम दे दो E1। भाई नेगेटिव का हमने पहले वीडियो में देखा था कि नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवार्ड्स द चार्ज होता है, इसके कारण जो है फील्ड बनेगा वो टुवार्ड्स होगा, ठीक है ना। और C पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो है फील्ड होगा वो इसी लाइन में अवे होगा, इसको नाम आप E2 दे दो, अवे, इसी लाइन में अवे। पॉजिटिव चार्ज के कारण पहले वीडियो में हमने देखा था, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिखा दिया, दो चार्ज, तो यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड। खुद के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, खुद के कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होगा, उसके चारों ओर होगा, है ना। ये जो स्मॉल ए पे, स्मॉल क्यू जो चार्ज है ए पे, उसके कारण खुद पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होगा, आसपास होगा।
तो इन दोनों का यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर बोला जाए फाइंड, चलो फिर हम डायरेक्शन ही दिखा रहे हैं, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास E1 E2। तो क्या लिखेंगे E1 के लिए फॉर्मूला A Q अपॉन A स्क्वायर। E1 तो इसके कारण था, तो चलो बोलेगा सर आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया बताइए। मैंने पहले वीडियो में बताया था बच्चों कि हम लोग पॉजिटिव क्यू या नेगेटिव क्यू को हमेशा दोनों ही केस में, हमारे पास अगर पॉजिटिव क्यू भी है नेगेटिव क्यू भी है, दोनों ही केस में हम पॉजिटिव क्यू ही लेंगे बेटा ऑलवेज, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। अदरवाइज वेक्टर्स है, हम लोग वी आर डीलिंग विद वेक्टर, हम लोग ने डायरेक्शन दिखा रखा है, ठीक है। इसको E2 की बारी है, E2 के फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर हो गया। तो अब ये बताओ बच्चों, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तो 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। तो पूरे 180 में से 60 हटा दो तो ये बन गया आपका 120 डिग्री, ठीक है ना, ये बन गया 120 डिग्री। अब दो वेक्टर, एक E1 ऐसा E2 ऐसा, दोनों के बीच में 120 डिग्री, इनका रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इनका रिजल्टेंट। क्लास 11 में हम लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसको फॉलो कर लेते हैं। ई रिजल्टेंट अंडर रूट क्या लिखेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यही तो होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो दोनों की मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है, दोनों को आप एक ही नाम दो, E एंड E, ठीक है, दोनों को आप एक ही नाम दो। तो बोले सर आप क्या करवा रहे हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला कहाँ से आ गया। जिन बच्चों ने क्लास 11 में रिवाइज अच्छे से नहीं किया है, उनको नहीं मालूम है कि दो वेक्टर्स को कैसे फॉर्मूले में लिखते हैं। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो वेक्टर है ना, इधर और इधर, इनका रिजल्टेंट नेट वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखेंगे, cos 120 डिग्री, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो मैं सब बायो वाले बच्चे को बोलता हूँ बच्चों फिजिक्स तो आपको करना ही है, लेकिन साथ में छोटी सी मैथ वाली डायरी बना लो, उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल चीज़ें या मैथ से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती है उसको नोट डाउन कर लो। तो ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू -1/2, ठीक है। ये 2 और ये 2 तो गया, हमें क्या मिलेगा, 2E स्क्वायर माइनस ऑफ E स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर बचा, दिस इज E ओनली, ठीक है। ओके, E रिजल्टेंट E मिल गया हमारे को, तो ऐसा कुछ मिलेगा, E रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू E ओनली, ठीक है ना। और ये तो हमने निकाल के रखा हुआ है। तो पॉइंट ए पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ऊपर की तरफ जा रहा है KQ/A², ठीक है ना, आसान है। ओके, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि पॉइंट बी पे निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, पॉइंट बी पे, ये तो हमने कर लिया, पॉइंट ए पे निकाल लिया। अब बोला गया है पॉइंट ए के बाद बी पे भी निकालिए, ठीक। चलो पहले इसको नोट करो, फिर बी वाला काम करते हैं। तो हम लोगों ने ए पे तो फाइंड कर लिया, और बी पे अब फाइंड करके देखते हैं क्या मिलता है हमारे को, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आपको नहीं भूलने हैं, बार बार मिलने वाला है आपको, जब भी दो वेक्टर को डील करोगे तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे घबराना नहीं, इससे भागना नहीं, सीख लेना है बस। तो हमारे को क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, अब बी पे फाइंड करनी है, बाकियों को आप हटा देते हैं ना, बाकियों को हटा दें, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हटा ही देते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हटा दिया हमने, ठीक। बी पे हमारे को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम फ्रेश बना दिया मैंने, ठीक है। बी पे करनी है फाइंड, तो ए वाले के कारण होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सी वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। देखो होता क्या है ना, एक आपको टॉपिक है सुपरपोजिशन,
ये क्लास 11 में भी था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक्चुअली क्लास 11 में भी था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया ये अभी 12th में, क्योंकि मुझे लगा क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ा होगा तो मालूम होगा। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है, देखो बड़ा सिंपल सा चीज है कि एक पॉइंट पे मोर देन 1 2 वेक्टर एक्ट करे तो हम लोग वेक्टरली ऐड करते हैं। हो सकता है किसी एक पॉइंट पे एक फोर्स इधर लगा हो, F1 F2 इधर लगा हो या F3 इधर लगा हो, राइट, और आपको नेट फोर्स फाइंड करने को बोला जाए, ठीक है ना, नेट फोर्स फाइंड करने को बोला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर वाइज ऐड करते हैं, वेक्टर वाइज सबको ऐड करते हैं, वेक्टरली ऐड करते हैं सबको, ठीक है, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो मैं इतने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको सिंपल बना के बता रहा हूँ कि एक बच्चे ने बोला था, सर आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया नहीं, समझाया। अरे भाई, सुपरपोजिशन कोई अलग से प्रिंसिपल नहीं है। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करता है, जो अभी कर रहा है, दो वेक्टर तो अभी आपको सिखा दिया मैंने, अभी मैं स्क्वायर वाला फिगर दूंगा और भी चीजें आगे आने वाली है, तो आपको दो दो वेक्टर करके आपको निपटना होता है एक बार में। उसके लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अलग से कुछ नया आ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, ये दिस इज नथिंग न्यू, राइट। आपको मैं जो सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, तो घबराने की बात नहीं है। तो आपको फाइंड करनी है यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड ड्यू टू सी। ए पे चार्ज कितना है, क्यू है, सी पे भी क्यू है। तो ए वाला जो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाएगा, दिस इज E1। सी वाला पक्का ऐसा बनाएगा, पक्का बोलो। हाँ, नहीं बनाएगा ना। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा अवे होता है, ऐसा। ये पॉजिटिव है, इसके कारण जो फील्ड होगा वो बिल्कुल अवे होगा, लाइन ज्वाइनिंग अवे। ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। दोनों को मैंने E और E नाम दिया क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और कोई बात नहीं है। डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। चलो अब फाइंड करेंगे हम लोग इनका रिजल्टेंट वैल्यू, दोनों का कंबाइंड वैल्यू, ठीक है। तो ये तो 60 है, तो ये भी तो 60 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये 60 है तो ये भी 60। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2E स्क्वायर कॉस ऑफ 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 गया। 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये हो जाएगा 3E स्क्वायर, ये हो जाएगा E√3, ये हो गया E√3, ठीक है, E√3। चलो अच्छी बात है, हमने E रिजल्टेंट जो निकाला, E रिजल्टेंट निकाल लिया, दैट इज E√3 हो गया, ठीक है ना, ओके। और E क्या है, E तो वही फॉर्मूला जो हमने लिखा था, KQ/R² या A स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, E√3। तो E रिजल्टेंट मुझे मिल गया KQ/A²√3, ये मिल गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारे को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, बने रहना है, देखते रहना है, बीच में छोड़ दोगे तो कॉन्सेप्ट आधा रह जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो इसको नोट करो, अभी और भी केसेस डिस्कस करने वाला हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट। चलो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी 3 चार्ज का लिया है ना, अभी 2 चार्ज वाला काम करते हैं। चलो थोड़ा पीछे आते हैं, 2 चार्ज वाला काम। हमारे पास एक Q है, दूसरा भी -Q है, ऐसा कुछ, ठीक है। और आपको बीच में कहीं पे यहाँ पे बोला गया मिड पॉइंट, ये टोटल डिस्टेंस है 2r। आपको मिड पॉइंट पे बोला गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, यहाँ पर बीच में, ठीक। करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन आपको दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा E1, माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा E2। ठीक, पता चल गया हमारे को, डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपने ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, जब भी हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को डील करेंगे तो माइनस क्यू को भी पॉजिटिव क्यू ही लिख के करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, यहां भी फाइंड करने को बोला जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट है यहाँ पर एट ए डिस्टेंस A, एट ए डिस्टेंस R, यहाँ पे फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला जा सकता है। तो यहाँ भी कर लेंगे। ठीक है, पहला केस आप समझ गए, पहला केस समझ गए, दोनों एक ही तरफ था तो ऐड कर दिया। अब एक और केस करके देखते हैं उसमें क्या होता है। इसको हटा देता हूँ मैं, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट A, ये पॉइंट A है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला गया है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, दिस इज E1। ठीक, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, ऐसे दिखाना पड़ेगा मुझे, E2, E1 E2। ठीक है ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, E1 इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर इक्वेशन 1। ठीक है, E1 के लिए क्या लिखा हमने, KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। E2 क्या लिखेंगे हम लोग, KQ अपन, देखो पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने काम किया है तो डिस्टेंस पॉजिटिव वाला ही लेंगे ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अगर आप इसके कारण फाइंड करनी है तो पूरा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको, यहां से लेके यहां तक 3R का डिस्टेंस है, ये आपको चाहिए होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, KQ अपॉन 3R का स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स माइनस होता है, हमने वीडियो नंबर 1 में किया था, लेक्चर नंबर 1 में किया था। पॉजिटिव के कारण अवे होता है, ये भी हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में किया था, पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये देख लो आप। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है ना, कॉस ऑफ 180 डिग्री, यही तो लिखेंगे। चलो अच्छी बात है। E1 E2 हमें मालूम है, KQ बाई R स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, KQ बाई 9R स्क्वायर है। ठीक है ना, अच्छी बात है ये तो। अगर मैं इसकी वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू E1 है तो ये तो हो गया E1 बाई 9, E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा E1 बाई 9। ध्यान से देखो, KQ बाई R स्क्वायर E1 है, KQ बाई R स्क्वायर E1 है, तो E2 को मैं लिख रहा हूँ E1 बाई 9। ठीक है ना, मतलब इजी करने के लिए, चीजों को इजी करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो E1 is bigger quantity and E2 is smaller quantity। E1 is bigger quantity, बड़ा क्वांटिटी है ना, क्योंकि चार्ज तो ये वाला इसके पास है, तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, इस चार्ज के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, डिस्टेंस मैटर्स। डिस्टेंस ज्यादा लंबी होने से रिलेशनशिप भी वीक हो जाता है, आजकल सुनने में आया होगा ना, रिलेशनशिप मैटर्स। जो पास में रहते हैं उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत होती है, ज़्यादा बातें होती है, ज़्यादा अफेक्शन होता है, लेकिन जो डिस्टेंट में उससे थोड़ा कम हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। वही बात यहाँ भी है,
अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वीक मिलेगा, आपको वीक मिला यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव इज 1/9 ऑफ दिस वैल्यू। कम हो गया, कम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कर लें कैलकुलेट, कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2। cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। बायो वाले बच्चों तैयार हो जाओ, ठीक है। सो ई रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ये, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। अच्छा तो लिख सकते हैं, दैट मीन्स ई रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा, ठीक है। E1 माइनस E2 होगा, तो E1 यहाँ पे क्या है, KQ/R स्क्वायर और ये है KQ/9R स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 8/9 KQ/R स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को इस पॉइंट ए पे मिल गया, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, और भी केसेस हैं, आपको जाना नहीं, आज मैं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके डायरेक्शंस, फोर्सेस सब समझाने वाला हूँ। बने रहो, देखते रहो, इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने दो चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिए, दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बाहर, तीन चार्ज वाला भी देख लिया, ट्राइंगल वाला भी। एक और कर लेते हैं इसमें कि 4 चार्जेस होंगे। स्क्वायर की बात करते हैं, चलो स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर की बात करेंगे तो वी हैव 4 चार्जेस, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 चार्जेस हैं हमारे पास। तो इस चार्जेस के नाम भी दे देते हैं, इन चार्जेस के नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे क्यू डाल दे, पॉजिटिव क्यू, यहाँ पर कैपिटल क्यू, यहाँ पर स्मॉल क्यू, ठीक है, और यहाँ पर भी डाल देते हैं कैपिटल क्यू, ऐसा। और ये स्क्वायर है तो इसको आप स्क्वायर बना ही दो। हम लोगों ने इसको स्क्वायर बना दिया और इसको नाम दे दो आप साइड्स का ए ए ए, ठीक है, ए नाम दे दो ऐसे। यहां पर बोला गया है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट सी। फाइंड द फोर्स एट सी, मतलब सी वाले जो चार्ज है इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ये आपको फाइंड करनी है। फोर्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, फोर्स की, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करने को आ सकता है, फोर्स भी आ सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ठीक है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो ये जो ए वाला है, बी है, सी है, डी है, ए वाले के कारण भी यहाँ पे फील्ड होगा। तो आप ए वाले के कारण जो फील्ड होगा बिल्कुल इसी लाइन में अवे होगा, इसको नाम दे दो ई ए, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस वे। यहाँ पे बी चार्ज है, बी वाला इस पे रिपेल करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, सॉरी दिस इज ई बी। और डी वाले के कारण भी होगा तो इसको नाम हो गया ई डी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस वे, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं आपको एक बार में, ठीक है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने में तो मुझे लगता है नहीं कोई दिक्कत रहेगी आपको, इतने में तो समझ में आ रहा होगा। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। अब ध्यान से देखो, कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है। तो इसके कारण जो ईडी होगा और इसके कारण जो ईबी होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, तो दोनों का आप नाम भी सेम कर दो, दोनों का नाम भी आप सेम कर दो, ई इधर और ई इधर, ठीक है ना। अच्छे से समझ गए हम लोग। स्क्वायर है तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये 90 और ये भी 90। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो फाइंड करेंगे, तो इनके बीच में जाएगा ये रिजल्टेंट ई आर, ई आर बिल्कुल ऐसे जाएगा बीच में, ठीक है बच्चों। चलो तो ई आर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लें।
डायरेक्शन तो दिखा दिया हम लोगों ने। तो ई आर के लिए क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस ऑफ 90। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0। ये क्या हो जाएगा, 2e स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा e√2, ये हो जाएगा e√2, ठीक है, e√2। चलो अच्छी बात है, e√2 हो गया, ठीक है। तो e√2 हो गया है, और तो e हमारे को तो मालूम है, e क्या हो गया, e का फॉर्मूला तो हमारे को मालूम है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो गया ना, हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ई हो गया। बढ़िया। अब हमारे को क्या काम करना है, ई रिजल्टेंट। ई रिजल्ट हमने e√2 निकाल लिया है, और ई ए यहां भी है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। सो ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, ई ए प्लस ई आर, ई ए प्लस ई आर। ये क्या मिला है मुझे, ये मुझे मिल गया है दोनों का सम। दोनों के एक ही डायरेक्शन में है, कोई भी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों को ऐड ही तो करते हैं। सो ई ए, ये हो जाएगा a√2, ये हो जाएगा के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ई ए, मैं ई ए की बात कर रहा हूं, ई ए हमने यहां लिख लिया। ई आर तो हमने लिखा हुआ है e√2, हो गया, क्या क्वेश्चन डन। ई की जगह यहां मैं डाल दूंगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। सो के क्यू बाई 2a स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर √2, ठीक है। तो ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ और क्या कर सकते हो, यहाँ पर अधिक से अधिक के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा 1/2 प्लस √2। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी। इस डायरेक्शन को मिल गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड को डील करने के तरीके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, अब फोर्स फाइंड करने को आ सकता था कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्यू क्यू एट सी। तो उसका फॉर्मूला भी तो हमारे को मालूम है ना, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू क्यू। ये टोटल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, फोर्स हो गया आपका। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज स्मॉल क्यू। ये आपको मिल गया फोर्स एफ, E इंटू क्यू फोर्स एफ, ठीक है बच्चों, है ना आसान और मजेदार। हाँ यहाँ पे कैपिटल क्यू है, सॉरी ये कैपिटल क्यू है, तो स्मॉल क्यू को आप कॉमन नहीं ले सकते, चार्ज कॉमन नहीं ले सकते, आपको करना पड़ेगा स्मॉल क्यू यहाँ और कैपिटल क्यू यहाँ, सॉरी, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। चार्ज कॉमन नहीं है, चार्ज एक जैसे नहीं, अलग अलग है, इसलिए आप के बाई ए स्क्वायर ही कॉमन ले सकते हो, क्यू बाई 2 यहाँ रह जाएगा, कैपिटल क्यू √2 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। इंटू स्मॉल क्यू कर दो, पूरा फोर्स से आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपको बन रहा है टोटल चीजें, तो ये सब चीजें हैं हमारे पास। तो बच्चों आपके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग रुकेंगे नहीं, वीडियो जारी रहेंगे। ये था हमारा पार्ट 2 का वीडियो था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 हमने अभी अपलोड किया है, पार्ट 2 ये था। पार्ट 3 में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह, जो कि हमने पहले से आपके लिए बना रखे हैं, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, जरूर देखना। और जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।